अब तक तो आप लोगों ने श्रद्धा के इस मर्डर के बारे में तो सुन ही लिया होगा। ये मर्डर इतनी बेरहमी से किया गया जिसको सुनने वाले भी घबरा जाएंगे। सबसे पहले हत्यारे ने मर्डर किया और उसके बाद उसे 35 टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद वह लगातार रात के 2 बजे टुकड़ों को फेंकने जंगलों में जाया करता था। तो आइए जानते हैं इस केस के बारे में गहराई से। ये घटना है दिल्ली के महरौली की। इसमें युवक आफताब अमीन ने युवती श्रद्धा की हत्या कर उसके शव को 35 टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया और वह रात के 2 बजे सबके टुकड़ों को दिल्ली के महरौली के जंगलों में फेंका करता था। इस तरह से उसने लगभग 22 टुकड़ों को फेंक दिया। हालांकि ये घटना 18 मई 2022 की है, लेकिन इसका खुलासा अब लगभग 6 महीने बाद हो पाया है। आइए अब शुरू से शुरू करते हैं कि आफताब और श्रद्धा की मुलाकात कैसे हुई। 28 वर्षीय श्रद्धा वाकर जब मुंबई में बहुराष्ट्रीय कॉल सेंटर में जॉब करती थी, उसी दौरान बम्बल डेटिंग ऐप पर उनकी मुलाकात आफताब से हुई। इसी के साथ वो एक दूसरे के करीब आते गए और एक साथ रहने लगे। इसी के साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन श्रद्धा के माता पिता इससे नामंजूर थे। इसके बाद श्रद्धा अपने माता पिता की मर्जी के बिना आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। अब हम बात करते हैं कि श्रद्धा के मर्डर के बारे में पता कैसे लगा। हालांकि श्रद्धा से शुरुआत में माता पिता की बात मोबाइल नंबर से होती रहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद श्रद्धा से बात होना बंद हो गई। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धा के माता पिता श्रद्धा से जुड़े रहे और वे श्रद्धा की पोस्ट को देखते रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद श्रद्धा की पोस्ट आना बंद हो गई। इससे उसके माता पिता चिंतित हो गए। इसके बाद श्रद्धा के माता पिता ने श्रद्धा और आफताब के दोस्तों से पूछा। उसके दोस्तों ने भी कुछ पते की बात नहीं बताई। उसके बाद जब वह उनके फ्लैट पर गए तो उनका फ्लैट भी खाली था। इसको जानकर वे हैरान हो गए। इसके बाद श्रद्धा के माता पिता ने मानिकपुर महाराष्ट्र में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने आफताब को बुला करके उससे पूछताछ की। शुरुआत में आफताब ये कह करके गुमराह करता गया कि श्रद्धा से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो उन्हें छोड़ करके चली गई। उसे पता नहीं है कि वह कहाँ चली गई है। उसके बाद जब इस केस की जांच गहराई से हुई तो आफताब ने अपने जुर्म को कबूल लिया और उसने अंग्रेजी में कहा, यस आई किल्ड हर। आफताब के डेटा से पता लगा है श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब अब भी डेटिंग ऐप बब्बल से दूसरी लड़कियों को लगातार डेटिंग कर रहा है और वह दूसरी लड़कियों को भी अपने घर लाया था। जानकारी के मुताबिक बताया जाता है आफताब ने वेब सीरीज डेक्स्टर को देखने के बाद श्रद्धा की हत्या करने की साजिश रची। श्रद्धा के पिता विकास बंदन ब्लॉकर कहते हैं उन्हें श्रद्धा और आफताब के रिश्ते के बारे में 18 महीने बाद पता लगा। इसके बाद उन्होंने रिलेशनशिप का विरोध भी, लेकिन श्रद्धा ने माता पिता की बात नहीं मानी और कहा, मैं 25 साल की हूँ और मैं अपने फैसले खुद ले। और श्रद्धा के पिता ने मांग की है कि आफताब को फांसी की सजा दी जाए और मृतका के पिता ने ये शंका जाहिर की है इस हत्याकांड के पीछे लव जिहाद भी हो सकता है। श्रद्धा की मां पुलिस को बताती हैं कि जब आफताब उससे मारपीट करने लगा तब वह घर आई थी और उसने आफताब के बारे में बताया था। इसके बाद श्रद्धा की मां ने एक बार और समझाया और कहा, बेटी लौट आओ, वक्त अभी भी है। और मृतका की मां का कहना है कि अगर मेरी उसने बात मान ली होती तो अभी वो दुनिया में होती। तो मित्रों, आफताब को कौन सी सजा मिलनी चाहिए कमेंट में जरूर बताइए।